नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह 8 बजे पहुंचेंगे घटनास्थल। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी के साथ पहुंचेंगे घटनास्थल। सीएम शिवराज देर रात पहुंचे थे देहरादून में उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ की बैठक, उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन की ली जानकारी। सीएम शिवराज ने रात में ही हॉस्पिटल पहुंच घायलों से मुलाकात भी की। तो देखिए, ये वीडियो भी सामने आया है, जहां पर मुख्यमंत्री ने पहले तो वर्चुअली भी सभी से जुड़े और हालचाल जाना, और उसके बाद भी तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल पहुंचकर जो घायल हैं उनसे मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने और प्रशासन की पूरी टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है। सारे इंतजाम यहाँ पे हो रहे हैं। दूसरी बस के लोग सुरक्षित हैं। मैं परिजनों को, पन्ना के बहनों भाइयों को कहना चाहता हूँ, उनको वही पास में ठहराया गया है। तो सुना आपने। और उत्तराखंड से पुष्कर धामी के साथ पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान देर रात देहरादून पहुंचे, जहां उत्तरकाशी में उन्होंने जो घायल हुए हैं उनका हालचाल जाना अस्पताल पहुंचकर। और इस दौरान जो सभी घायल हैं उन्हें उचित इलाज की भी बात कही गई है। और अब जैसा कि आपने सुना है कि यहाँ पर जो घायल हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजनों को मदद का ऐलान भी किया गया है। और सुबह 8 बजे पहुंचेंगे घटनास्थल, जहां पर ये घटना घटित हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसकी जानकारी ली जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देहरादून में एक भीषण हादसा हुआ है, जहां पर कई लोगों की जान गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पहुंचेंगे और जायजा लेंगे वहां पर जो घटना हुई है उसके कारण क्या है, कैसे वो हादसा हुआ है। और कई लोग जख्मी हुए हैं, जिनको देखने के लिए मुख्यमंत्री अस्पताल भी पहुंचे। तो जैसे इस खबर की जानकारी लगी कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोगों की जान पर बनाई है, कई लोगों की जान चली गई है, उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलर्ट मोड पर आए और देहरादून पहुंच सभी घायलों का हालचाल जाना। तो खाई में बस गिरी गहरी। 25 लोगों की जो है मृत्यु का समाचार मिला है। हमारी तरफ से सभी बचाव के, राहत के सभी कार्य किए जा रहे हैं। डीएम और एसपी दोनों को मौके पर भेजा गया है, दोनों मौके पर है। माननीय गृह मंत्री जी ने एनडीआरएफ की टीम भी वहां भेजी है। एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई है। जो भी बचाव के काम है, चूँकि डामटा ऐसी जगह है जो बीच में पड़ता है, देहरादून और उत्तरकाशी के बीच में, देहरादून से ज़्यादा बचाव के आसान है, इसलिए यहाँ के मैक्स हॉस्पिटल और हमारे एम्स ऋषिकेश और जो भी अस्पताल हैं उन सभी को पहले से ही जो है बता दिया है कि जो भी बचाव के काम हो सकते हैं वो किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उनका भी फ़ोन आया है और लगातार हम लोग संपर्क में, जो भी जरूरी बचाव के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब की जा रही हैं। तो सुना आपने, जो भी घायल हैं उनको उचित इलाज दिया जा रहा है। घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए भी टीमें भेजी गई हैं। बता दें कि यमुनोत्री से दर्शन करके सभी यात्री लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। और बता दें कि इसमें कई जो लोग हैं, ऐसी जानकारी है कि अभी भी फंसे हुए हैं और जिनका रेस्क्यू किए जाने की बात कही जा रही है। तो यात्रियों से भरी एक बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। तो बड़ा हादसा हुआ है। डामटा में यात्रियों से भरी एक बस 200 मीटर की गहरी खाई में जा गिरी। 22 लोगों की मौत हो गई है। अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 22 लोगों की मौत की जानकारी है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोगों की अभी कोई पहचान ही नहीं हो पा रही है। घटनास्थल पर प्रशासन मौजूद है। एसडीआरएफ के जवान राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस हादसे में मारे गए अब तक कई लोगों के जो शव हैं वो बरामद कर लिए गए हैं और अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है।
तो बता दें कि इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर धामी से बातचीत की और इस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की बस के खाई में गिरने की सूचना अत्यंत दुखद है और इस पर मैंने मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी से बातचीत भी की। और बता दें कि अभी भी जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंची हुई है, जहां पर अब रेस्क्यू का चल रहा है। जो अभी भी घायल हैं या फिर यूं कहें कि जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। और एक अपडेट आपको दे दें कि 25 लोगों के मरने की सूचना मिली है। लगातार ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ भी रहा है और हो सकता है कि आंकड़ा और भी आगे बढ़े। ऐसी जानकारी है कि कई लोग अभी भी खाई में हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब यह हादसा हुआ था उस वक्त बिल्कुल माहौल ऐसा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है, कई लोगों से पूछताछ की गई, कई लोगों की स्थिति बताने लायक कुछ थी नहीं। घायलों को तुरंत अस्पताल भर्ती किया गया और अब देखा यह जा रहा है कि अभी भी रेस्क्यू टीमें लगातार मौके पर मौजूद हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो सीएम हैं उनके साथ पहुंचेंगे और घटनास्थल का जायजा लेंगे। तो बड़ा हादसा हुआ जहां पर गहरी खाई में बस जा गिरी और इस दौरान 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यमुनोत्री जा रही बस चूंकि खाई काफी गहरी है और ये आकलन कर पाना भी काफी मुश्किल है कि कितनी गहराई तक लोग पहुंचे होंगे और कितनी गहराई तक जाना है, चूंकि कई बार ये भी सामने आ रहा है कि 500 मीटर गहरी खाई है। 25 लोगों की मौत है, 4 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। कई लोग हैं जो कि जख्मी हैं। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता अरुण इंदौर से और पन्ना से संजय तिवारी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो अरुण आपके पास आते हैं। भीषण ये जो हादसा हुआ है उत्तरकाशी में और देखा यह जा रहा है कि कई लोग जख्मी हुए हैं, तकरीबन 25 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। और क्या संबंधित और जानकारी आपके पास है अभी? बिल्कुल, देखिए इस घटना के बारे में जब सीएम शिवराज सिंह डिफ़िकल्ट रहा होगा यहाँ पर कि पूरी 90 डिग्री के एंगल पर ये पूरी चढ़ाई है और रात के घुप अंधेरे में जब एसडीआरएफ के जवान, पुलिस के जवान एक एक कर उन शवों को सड़क तक लाए होंगे तो आप लगा सकते हैं कि बेहद एक कठिन काम था ये, क्योंकि करीब 300 मीटर के आसपास है सड़क से और नीचे खाई का ये हिस्सा जहाँ पर ये बस गिरी है उसके परखच्चे उड़े हैं। तो रात करीब 3:15 बजे तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मौके पर शवों का पंचनामा किया गया और अब अभी बिल्कुल वो रात 3 बजे के आसपास पूरा 3 बजे के आसपास पूरा जो ऑपरेशन था उसको समेट लिया गया था, क्योंकि इस पूरी दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए थे। उन घायलों को रेस्क्यू कर लिया गया था। इसके अलावा जो बॉडीज़ थी 26 कैजुअल्टीज पूरी दुर्घटना में हुई हैं उनको भी रिकवर कर लिया गया था। तो उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को सबमिट कर लिया गया। लेकिन अभी सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि जो सभी बॉडीज़ हैं उनको जॉलीग्रांट एयरपोर्ट भेजा जाएगा। और दूसरे चांद में आप देखिए, मैं स्पॉट पर हूँ। ये वही बस है जिसमें ये सभी लोग 28 यात्री मध्य प्रदेश के सवार थे। ड्राइवर और कंडक्टर समेत 30 लोग इसमें थे, जिसमें से मात्र 4 लोग ही जीवित बचे हैं। और ये आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जब ये बस ऊपर से गिरी होगी तो पूरी तरह से 90 डिग्री के एंगल पर ये पूरी खाई है और बस सीधे से जब ऊपर से नीचे गिरी तो उसके बाद बस के यहाँ पर परखच्चे उड़ गए। बीच में जितने पेड़ थे, झाड़ियाँ थी, सब तहस नहस हो गई और उसके बाद ये चीड़ का बड़ा पेड़ यहाँ पर था, उस पे जाकर बस अटकी है। यानी कि बस के जो चेसिस होते हैं वो बस पर यहाँ पेड़ पर जब अटके तो उसके बाद जाकर यहाँ पर ये बस अटकी हुई है। लेकिन बस के पूरी तरह से
परकच्चे उड़ गए थे। जो यात्री थे, जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि देर रात हम भी यहाँ पर पहुँचे तब शवों को निकालने की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि शव पूरी तरह से इधर उधर बिखरे पड़े थे, कुछ पेड़ों पर यहाँ पर लटके हुए थे। तो इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी विभत्स ये घटना रही होगी, कितनी दर्दनाक ये दुर्घटना थी। और अभी भी यात्रियों तो सुना आपने, जैसे कि संवाददाता बता रहे हैं कि सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं इस पूरे भीषण हादसे में। तो सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसकी भी इसमें कैजुअलिटी हुई है। जो अभी शुरुआती दौर में जो दुर्घटना के कारणों का जो अंदाजा ही लगाया जा रहा है, क्योंकि हमने कल उत्तरकाशी के डीएम से भी बात की, एसएसपी से बात की, प्रशासन के अन्य अफसर से भी हमने बातचीत की। जो शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि इस यहाँ पर जहाँ से ये दुर्घटना हुई, आप ठीक टॉप में देख सकते हैं, वहाँ पर सड़क आम जगहों की अपेक्षा काफ़ी चौड़ी है। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था, बस बेहद स्पीड में थी और इस बस के आगे, दुर्घटनाग्रस्त बस के आगे जो बस चल रही थी वो उसको ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पर इस जहाँ से दुर्घटना हुई, यहाँ पर हल्का सा कर्व सड़क पर है और सड़क काफ़ी चौड़ी है। तो ड्राइवर ने यहाँ पर उसको ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी दिशा से एक कार बहुत तेज़ी के साथ आ रही थी और उसी को बचाने के प्रयास में जो ड्राइवर है वो अपना संतुलन खो बैठा और उसने जैसे ही अपनी लेफ्ट साइड में बस को मोड़ने की कोशिश की तो उसका कंट्रोल पूरी तरह से, गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और इस गहरी खाई में बस जा गिरी। तो आप देखिए कि बस खाई में जा गिरी है और जैसा कि सुनील बता रहे हैं कि इसमें 26 लोगों की मौत हो गई। जो आंकड़ा है वो एक और बढ़ गया, अभी तक 25 की जानकारी थी, लेकिन अब 26 लोगों की इस भीषण हादसे में मौत हुई है और काफी गहरी खाई है जहां पर नंबर्स जारी कर दिए थे। हालांकि वो पहले ही रन कर रहे थे, जो आपदा कंट्रोल रूम का या फिर चारधाम यात्रा के मद्देनजर कंट्रोल रूम का भी वो नंबर काम कर रहे थे। उन्हीं पर हेल्पलाइन हम उनको कह सकते हैं। कल जब ये दुर्घटना हुई उसके बाद, जैसा कि इस बस के साथ साथ एमपी के यात्रियों की, जिसमें 41 यात्री सवार थे, एक और बस थी, यानी कि हरिद्वार से ये 2 बसें चली थी। एक बस में 28 लोग सवार थे एमपी के, तो दूसरी बस में 41 लोग सवार थे। ये दोनों बसें साथ साथ चल रही थी। बीच में कुछ गैप बना, ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। दूसरी बस इससे आगे निकल गई। आगे निकल के जब उनको आभास हुआ कि हमारी जो दूसरी बस है वो अभी तक नहीं आई, इस बीच उनको किसी बस की दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना भी मिली, तो फिर जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो पता लगा कि जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो उन्हीं के साथियों की बस है। यहाँ तक कि इस दुर्घटना में जो एक यात्री घायल था, जब उन्होंने फोन मिलाया तो उस यात्री का फोन लगा और उसने जानकारी दी कि मैं खाई में गिरा हूँ, बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो फिर वो सभी जो 41 लोग थे वो वापस इस स्पॉट पर आए। ये सभी लोग उनको जानते थे। जब हम रात यहाँ पर पहुँचे तो वो जो एमपी के यात्री थे दूसरी बस में सवार, वो यहाँ पर शवों की शिनाख्त कर रहे थे। उन्होंने शवों की शिनाख्त भी की। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर पंचनामा भरा गया। वो लगातार परिजनों के कांटेक्ट में थे। आज परिजन कल रात ही वहाँ से एमपी से निकल चुके थे उत्तराखंड के लिए। अभी तो सुना आपने एमपी से भी कनेक्शन की बात कही जा रही, क्योंकि एमपी से भी जो काफी बड़ी संख्या में यात्री थे वो दूसरी बस में सवार थे। तकरीबन 40 यात्री दूसरी बस में थे और ये दोनों ही बस एक साथ जा रही थी। इंदौर से संवाददाता अरुण और साथ ही पन्ना से संजय भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो अरुण आपके पास आते हैं। एमपी से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। तकरीबन जो दूसरी बस थी उसमें 40 लोग सवार थे, जिनमें कई लोग एमपी के भी हैं। तो क्या एमपी के भी लोग हैं जिनकी इस दर्दनाक सड़क हादसे में जान गई है या जख्मी हुए हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत ही दुखद घटना है और एमपी के लोग भी इसमें शामिल हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान रात में ही रवाना हो गए मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह के साथ। एसीएस होम जो राजेश राजौरा हैं और डीजीपी सुधीर सक्सेना हैं, इनके साथ वो रात में रवाना हो गए और रात भर उन्होंने स्थिति का वहाँ पर जायजा लिया, कंट्रोल रूम में मीटिंग ली और अब वो घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। तो
इस घटना को लेकर जो सरकारी स्तर पर प्रयास हैं वो भी हो रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह खुद वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि जो बीडी शर्मा हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी उन्होंने भी जाने की बात कही थी कि वो भी आज बाई प्लेन यहाँ पर पहुँचेंगे घटनास्थल पर, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है जिसमें 26 लोग काल के गाल में समा गए। जी बिल्कुल, और वाकई में ये काफ़ी दुखद है। और सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। अब काफ़ी दुखद ये सड़क, ये जो भीषण हादसा हुआ है सुनील, देखने में आया है 26 लोगों की जान गई है। क्या अभी क्या कुछ मौके पर चल रहा है? देखिए ऋतु, देर रात तक यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। रात 3:30 बजे के आसपास जब घायलों को रिकवर कर लिया गया, जो यहाँ पर जो बॉडीज थी उनको रिकवर कर लिया गया, तो उसके बाद पूरा ऑपरेशन सबमिट हुआ। इस पूरी दुर्घटना में 26 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग घायल हैं जिनको हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। रात ही उनको रेफर कर दिया गया था। जो बॉडीज़ हैं उनको देर रात करीब 3 से 3:30 बजे के आसपास उनका यहाँ पर पंचनामा भरा गया। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है और पोस्टमार्टम के बाद जो बताया जा रहा है, जो प्रशासन के ऑफिसर्स जो बता रहे हैं कि उसके बाद शवों को यहाँ से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट भेज दिया जाएगा। वहाँ से तय होगा कि परिजन क्या चाहते हैं, क्या वो एयरलिफ्ट करके शवों को ले जाना चाहते हैं, सड़क मार्ग से शवों को ले जाना चाहते हैं, उसके बाद तय होगा। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो यहीं पर पहुंचने वाले हैं। मैं जहां खड़ा हूं ये वही स्पॉट है, दुर्घटना स्थल है, जहां पर वो ये दुर्भाग्यजनक घटना घटी। ये वो बस है जिसके परखच्चे यहाँ पर पूरी तरह से उड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में ऋतु यहाँ पर शोक की लहर है, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह था। बड़ी संख्या में चारधाम यात्री उत्तराखंड भी आ रहे हैं, लेकिन जो ये दर्दनाक हादसा हुआ इसने सबको हिला कर रख दिया है। ये हादसा सुनील हुआ कैसे? ये कुछ स्पष्ट हुआ है कि आखिरकार क्या कोई लापरवाही थी या मार्ग खराब था? किन कारणों से हादसा हुआ है? देखिए ऋतु, अभी स्पष्ट तौर पर ये बात कोई बोलने को तैयार नहीं है कि हादसे के असली कारण क्या थे, लेकिन जो लोगों से बातचीत करके जो जानकारी मिल रही है, जो बसें आगे पीछे थी, जो वाहन आगे पीछे थे, जिन्होंने मौके पर इस घटना को देखा, उनका कहना है कि जो बस चालक है वो आगे वाली बस को, अपने से आगे चल रही बस को लगातार ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। चूँकि यहाँ पर ये दुर्घटना स्थल है, आप देखेंगे कि पूरे 90 डिग्री के एंगल पर ये बस यहाँ से गिरी है। बस सड़क से आप ठीक ऊपर करीब 300 मीटर की हाइट पर सड़क है। यहाँ पर सड़क काफ़ी चौड़ी है अन्य जगहों की अपेक्षा। तो यहाँ पर ड्राइवर ने उस बस को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि सड़क पर हल्का सा कर्व है, सामने से विपरीत दिशा से एक और गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ आ रही थी। उसको बचाने के प्रयास में, उससे बचने के प्रयास में जो ड्राइवर है वो अपना संतुलन खो बैठा, वो कंट्रोल नहीं रख पाया गाड़ी पे और बस यहाँ से खाई में जा गिरी। ये दुर्घटना की अभी असली वजह बताई जा रही है, क्योंकि बस जब हरिद्वार से चली थी तो वहाँ पर ARTO द्वारा बाकायदा इसको चेक किया गया था, इसको ग्रीन कार्ड भी वहाँ से इशू हुआ था और जो यात्री थे इसमें 28 के 28 यात्री, उनका भी बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया गया था। क्योंकि दुर्घटना के जस्ट बाद जब सूची आई तो सभी यात्रियों की यहाँ पर लिस्ट आ चुकी थी। इस दुर्घटना में इस बस में 14 महिलाएं सवार थी, तो 14 जेंट्स इस बस में सवार थे। इसके साथ साथ MP के यात्रियों की एक और बस भी थी ऋतु, जिसमें 41 लोग सवार थे। और ये दोनों बसें चूंकि आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो ये दोनों बसें हरिद्वार से एक साथ चली थी। यहाँ पर दुर्घटना स्थल से कुछ पहले दोनों बसें आपस में कुछ डिस्टेंस उनमें बन गई थी। यही कारण रहा कि जब ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जो दूसरी बस थी जिसमें 41 लोग सवार थे, उनको जानकारी नहीं मिल पाई कि हमारी बस के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। लेकिन कुछ आगे चलकर जब उनको इस आभास हुआ, जब सूचना मिली कि कोई बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो उन्होंने साथी यात्रियों को फोन किया। किसी का फोन नहीं मिला। सौभाग्य से एक यात्री का फोन मिला जो इसमें बुरी तरह से इंजर्ड थे, इसी खाई में वो गिरे हुए थे। तो उन्होंने सूचना दी कि मैं खाई में गिरा हुआ हूँ, यहाँ पर हमारी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसके बाद जो MP के जो सभी 41 यात्री थे दूसरी बस में जो सवार थे, वो वापस लौटे। तो यहाँ पर देकर वो भी हतप्रभ रह गए, भौचक्का रह गए, क्योंकि कुछ देर पहले ही उनकी आपस में मुलाकात हुई थी। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर पहले डामटा है, वहाँ से वो लोग फिर से दोबारा से बसों में सवार होकर आगे के लिए बढ़े थे। लेकिन शायद उनको
किसी को भी इस बात का आभास नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद ये दर्दनाक हादसा यहाँ पर घटित होने वाला है। जी बिल्कुल, और वाकई में बहुत ही दुखद ये हादसा है और देखा जा रहा है कि जो उत्तराखंड के सीएम है वो भी और साथ ही एमपी के सीएम भी पहुंचे हुए हैं मौके पर और जानकारी जुटाई जा रही है। इस पूरे मामले में ऐलान भी किया गया है, मदद का ऐलान किया गया है, जो मृतक हैं उनके परिजनों को मदद का ऐलान किया गया है। सुनील, बिल्कुल, अभी जो केंद्र सरकार की ओर से भी मृतक परिजनों को 2 लाख का मुआवजा, इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50-50 हजार का मुआवजा देने की बात हुई है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी मृतक परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। तो जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि हर संभव मदद उन सभी के परिजनों को पहुँचाई जाएगी। जो घायल हैं उनका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा, वो जहाँ पर चाहेंगे उनका इलाज किया जाएगा। इसके अलावा जो शव हैं, जो बॉडीज यहाँ पर हैं, उनको सकुशल भेजा जाए। परिजन क्या चाहते हैं उनसे बातचीत करके उत्तराखंड सरकार का कहना है कि इस दिशा में उनको पूरी मदद दी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ पहुंचकर यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसकी सराहना की कि जिस तरह से क्विक रिस्पांस यहाँ पर फोर्सेज द्वारा दिया गया। जो एसडीआरएफ है, उत्तराखंड की एक्सपर्ट फोर्सेज है एसडीआरएफ, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में राहत और बचाव कार्य में, उसकी 4-4 टुकड़ियां यहाँ पर लगी थी। एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर लगे थे और हमने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर ये पहाड़ी एरिया है, पूरा जंगल का एरिया था और बिल्कुल खड़ी पहाड़ी यहाँ पर थी, तो जवानों ने बड़ी मशक्कत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और यही कारण था कि रात 3 बजे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सबमिट कर लिया गया। यानी कि जो बॉडीज थी उनको रिकवर कर लिया गया, जो घायल थे उनको सकुशल इस खाई से निकालकर अस्पतालों में पहुंचा लिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील, आप लगातार बने रहे। हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं पन्ना से। संजय, क्या पन्ना से भी कुछ लोग हैं जो कि इस हादसे में घायल हुए हैं या फिर जिनकी जान गई है? जी रितु, मैं आपको बता दूं, ये सारे तीर्थयात्री जो भी मृत हुए हैं या जो घायल हुए हैं वो सभी पन्ना जिले के ग्राम चिकलहाई और यहाँ पर पवई तहसील के अंतर्गत मोहंद्रा आता है, मोहंद्रा ग्राम के रहने वाले हैं। और रितु, मैं आपको बता दूं, ये सारे यात्री मध्य प्रदेश के ही हैं। और जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं कि जो 41 यात्री जो दूसरी बस में सवार थे वह भी हमारे ही पन्ना जिले के बताए जा रहे हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे ही इस हादसे की खबर पन्ना जिले में उनके गृह ग्राम में लगी यात्रियों के, तो यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। परिजन जो जाने लायक थे वो रात में ही उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं। और यहाँ पर जो कलेक्टर संजय कुमार मिश्र हैं और एसपी धर्मराज मीणा हैं, वह ग्राम चिकलहाई और यहाँ पर रैया सांटा जो इलाका कहलाता है, पवई और सिमरिया तहसील है, इन दोनों तहसीलों के अंतर्गत ये लोग आते हैं। यहाँ पे जो 26 लोगों की उत्तराखंड में जो मौत हुई है, जैसा कि बताया जा रहा है, रात तक खबर आ रही थी कि 22 लोगों की मौत हुई है, 6 घायल हैं। लेकिन कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने बताया कि जो 6 घायल थे उनमें 2 की और दुखद निधन हो गया है। जब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। वैसे तो जैसे ही खबर आई थी न्यूज 18 के माध्यम से लोगों ने खबर सुनी कि उत्तराखंड के जो इलाका टामटा इलाका कहलाता है वहां पर एक बस खाई में गिर गई है जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के यात्रियों से भरी हुई थी। तो पूरे पन्ना जिले में मातम पसर गया और लोग अपने अपने परिजनों को फोन लगाने लगे। जी रितु, साथ ही संजय, जैसा कि आप बता रहे हैं, यहाँ पर 2 बसें थी और दूसरी बस में भी कई यात्री सवार थे, जब जिन्होंने जानकारी जुटाई है कि जो बस थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। क्या आप मौके पर पहुंचे हैं? जो मृतकों के शव हैं, क्या उनको पन्ना लाया जा रहा है? कब लाया जा रहा है? या फिर क्या पन्ना से जिन लोगों के जो घर के सदस्य हैं, परिजन हैं, क्या वो पहुंच रहे हैं मौके पर? जी, निश्चित रूप से पन्ना के जो मृतक हैं उनके परिजन, कुछ परिजन रवाना हुए हैं उत्तराखंड के लिए और प्रशासन लगातार उनसे संपर्क में है। प्रशासन का कहना है कि शवों को अगर परिजन चाहेंगे तो हम एयरलिफ्ट करके पास में ही खजुराहो एक रेलवे स्टेशन है पन्ना के बगल में, वहां पर लाया जा सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो रात में ही यहाँ के पन्ना के जो विधायक हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, कैबिनेट मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री जी के साथ में रवाना हुए हैं और वो घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। फिर वह तय करेंगे कि मध्य प्रदेश के ये जो तीर्थयात्री हैं उन्हें किस तरह से इनके गृह ग्राम लाया जाएगा।
और किस तरह से इनका अंत्येष्टि कब होगी यह अभी तय नहीं किया गया है। फिलहाल यहाँ पे मातम पसरा हुआ है, पन्ना जिले में शोक की लहर है। मैं आपको बता दूं, एक साथ 26 यात्रियों का चला जाना एक बहुत ही दुखद घटना है। लोग यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि यह तो अंतिम यात्रा में तीर्थ यात्रा बदल गई। इस तरह से यहाँ पे बहुत ही दुख का माहौल है रितु जी। जी बिल्कुल दुख का माहौल है। और ये तकरीबन कितने परिवार हैं जिनके घरों के लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं संजय? कोई जानकारी यदि पुख्ता हो आपके पास, और क्या बातचीत हुई आपके किसी से, परिजनों से? जी निश्चित रूप से यहाँ पे बातचीत करने लायक माहौल नहीं है। हर घर में जिनके परिजन गए हुए हैं उनके अधिकतर बुजुर्ग लोग होते हैं जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तकरीबन 35 वर्ष से लेकर के 77 वर्ष की उम्र के लोग हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तकरीबन 50 से भी ज्यादा परिवार हैं जो जिनके पेरेंट्स गए हुए थे, लेकिन गनीमत यह है कि 41 जो यात्री दूसरी बस में सवार थे वह सुरक्षित हैं। 28 यात्रियों से भरी बस जो खाई में गिरी है उसमें जो 26 लोगों की मौत की खबर आ रही है उसमें 14 महिलाएं और 14 पुरुष थे, जिसमें से 4 ही बचने की खबर आ रही है। फिलहाल मैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हूं जहां के यात्री हैं, और उत्तराखंड से हमारे साथी जो हैं सुनील जी, वह आप दर्शकों को पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सुनील भी हमारे साथ बने हुए हैं। और सुनील, जैसा कि हम सुन पा रहे हैं कि 14 महिलाएं 14 पुरुष थे और इनमें से 26 लोगों की मौत हुई है, सिर्फ 4 लोग बचे हैं। तो 4 कौन कौन लोग बचे हैं इसमें? देखिए, चारों के चारों यात्री हैं। मेरे पास अभी ठीक ठीक उनके नाम नहीं है, लेकिन चूंकि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों की इसमें मौत बताई जा रही है। हाँ। और जो घायल हैं वो चारों के चारों एमपी के यात्री हैं, यानी कि जो 28 यात्री थे उनमें से शामिल हैं जो घायल यहाँ पर हैं। जी। और एक बड़ी लापरवाही तो है ही कि बस को ओवरटेक किया जा रहा था और आगे निकलने की होड़ के चलते ये भीषण हादसा हुआ है जिसमें 26 लोगों की जान चली गई है सुनील। और देखा जा रहा है कि 8 बजे तकरीबन वक्त दिया गया है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम पुष्कर धामी साथ में पहुंचेंगे घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए। बिल्कुल अभी 7:30 बजे का समय हो चुका है। बहुत संभव है कि 8 से 8:30 बजे के बीच दोनों मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। यही वो जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यही घटनास्थल है। इसके ठीक ऊपर सड़क है, यहाँ से वो जायजा लेंगे, क्योंकि खाई में उतरना पॉसिबल नहीं है। हर कोई यहाँ नहीं उतर सकता, इतना घना जंगल यहाँ पर है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, गहरी खाई में ये दुर्घटना हुई है। तो यहाँ पर वो लोग पहुँचेंगे, यहाँ से जायजा लेंगे। और शुरुआती जो कारण मैंने बताया ऋतु, यहाँ पर खासकर चारधाम यात्रा के मद्देनज़र एक बड़ी ध्यान देने योग्य बात ये भी होती है कि जब भी चारधाम यात्रा अपने चरम पर होती है तो यात्रियों की पहली ये कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द धामों को पहुँच जाए, या फिर जल्द से जल्द अपना जो प्लेस है जहाँ पर उनको रुकना है वो वहाँ पर पहुँच जाए। यही सबसे बड़ी वजह दुर्घटनाओं की बनती है कि सबको जल्दी पहुँचना होता है और सब चाहते हैं कि जो यात्रा 5 से 10 दिन की होती है, जल्दबाजी में ही इस तरीके के हादसे होते हैं और देखा जाता है कि लापरवाही जहां बरती गई वहां पर हादसा हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे घटनास्थल पर, हालांकि वो अभी देहरादून में जहां पर घायलों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की है। और जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से भी मदद का ऐलान किया गया है, जो घायल हैं उनके लिए भी और जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए भी। मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर के ग्रैंड थिएटर में अंबानी और मर्चेंट परिवार ने राधिका मर्चेंट की भरतनाट्यम की प्रस्तुति के लिए अर्गेत्रम कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस कार्यक्रम में राधिका मर्चेंट ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे ग्रैंड थिएटर में आई जानी मानी हस्तियों ने खूब सराहा। जियो वर्ल्ड सेंटर का ग्रैंड थिएटर तालियों से गूंज उठा। भरतनाट्यम की पूरी डिग्री हासिल करने के बाद छात्र के पहले प्रदर्शन को अरंगेत्रम कहते हैं। राधिका मर्चेंट ने भरतनाट्यम नृत्य शिक्षा में अंतिम डिग्री लेकर कला में महारत हासिल कर ली है और अपनी कला का पहला प्रदर्शन भी किया।
जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पूरा अंबानी और मंचन परिवार मौजूद रहा और इस कार्यक्रम में राजनीतिक और बॉलीवुड जगत की कई चर्चित हस्तियां भी शामिल हुई। सभी ने राधिका मंचन का खूब उत्साहवर्धन किया। फिल्म जगत से सलमान खान, आमिर खान, रणवीर सिंह और राजकुमार हिरानी जैसे हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुई। तो वहीं राधिका मंचन का उत्साह बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ज्वलल्ललाटपट्टके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम 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 हे राम राम हे दशरथ नंदन प्यारे राम 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 रघुराम राम रघुकुल भूषण प्यारे राम राम सिया का हो अभिनंदन आप विमोचन राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।